इस वीडियो में बात करेंगे पंचांग का। पंचांग मुहूर्त के लिए भी देखा जाता है, पंचांग शुभ कार्य के लिए भी देखा जाता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह हमारा जो जन्म दिवस, यानी कि जिस दिन हमारा जन्म होता है, उस दिन का पंचांग हमेशा हमारे जीवन में काम करता है। तो एक तरह से ये आपका पर्सनल पंचांग होगा, आपके जीवन का खुद का एक पंचांग, जिसके आधार पे आपका जीवन निर्माण हुआ, जिसके आधार पे आपको यह शरीर, यह आत्मा और अन्य जो 5 तत्व है, वह सारी चीजें मिली। 5 तत्व पंच महाभूतों से मिलके ही हमारे शरीर और आत्मा का निर्माण हुआ। उस पंच तत्व को कुंडली के माध्यम से समझना बेहद जरूरी होता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब हम कुंडली का एनालिसिस करवाते हैं और ज्योतिष आचार्य कहते हैं कि हमारे दसम घर में अच्छा योग है, तो हमारा करियर अच्छा होगा, हमारा सेवेंथ लॉर्ड यानी कि वैवाहिक जीवन जो है कुंडली के अनुसार से बहुत अच्छा है। पर जब उसी में जब समस्याएं आती हैं इन टर्म्स ऑफ इमोशनल सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ फैमिली रिलेशनशिप, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुंडली में कुछ रह गया है जो हमारे ज्योतिष आचार्य से मिस हो गया। वह सबसे बड़ा रीजन यह है कि हमारा जो पर्सनल पंचांग है, जिस पंच महाभूत से हमारा निर्माण हुआ है, वह किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ है और उस ग्रह का जो एनालिसिस है वो हॉरोस्कोप में नहीं किया गया। इसी रीजन से उसका जो रेमेडी है वह हमें नहीं पता है, जिस कारण हमें समस्या का सामना करना पड़ता है। आपने नोटिस किया होगा कि आपका सेवेंथ हाउस बहुत अच्छा है, फिर भी आपको मैरिज रिलेशनशिप फेस करना पड़ रहा है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहे हैं। इसके सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जो आपका करण लॉर्ड है बेस्ड ऑन पंचांग, या फिर जो आपका तिथि लॉर्ड है, वो सारी चीजें जो है वो एफ्लिक्शन में है। बेस्ड ऑन पंचांग ही इसका एनालिसिस किया जाता है आपकी कुंडली में। उसी को समझेंगे कुछ स्लाइड के अनुसार से, ताकि आप समझ सकें कि आप किन तत्वों से मिलके बने हैं और कौन सा ग्रह उस तत्व को रूल कर रहा है। यह समझना बहुत जरूरी होता है। जो नेक्स्ट स्टेप होता है कुंडली का एनालिसिस, दशा, नक्षत्र, अंतरदशा, ये सारी चीजें और गोचर जानने से पहले, ताकि आप पंच महाभूतों का जो है सामंजस्य बना के उसका उपाय कर सके, फिर आगे का स्टेप बढ़ेंगे। आइए समझते हैं। पंचांग जो है, दो शब्द इसमें यूज किए गए। तो पंच मतलब होता है 5 और अंग मतलब होता है लिम्स। तो पंचांग का जो महत्व है कुंडली के एनालिसिस में, उसको समझने से पहले समझते हैं कि किन 5 तत्वों से आपका निर्माण हुआ है, ताकि आप समझ पाएंगे कि कौन सा ग्रह उस 5 तत्वों में रूलिंग प्लैनेट है आपके हॉरोस्कोप में। तो पंचांग में पंच और अंग यानी 5 लिम्ब से बना है आपका जो तिथि, नक्षत्र, करण, वार और योग। तिथि जो है, जिस तिथि के दिन आपका जन्म हुआ है, वह जो तिथि है वह जो है जल तत्व को दिखाता है। जल तत्व आपका इमोशन है, आप किस तरह के भावना या फिर इमोशन से जुड़े हुए इंसान है, वह आपका जो तिथि है वह दिखाएगा। सपोज कीजिए अगर आपका जन्म तिथि जो है वह सूर्य का जो प्रथमा तिथि है, उस दिन जन्म लिया है, तो आपके जितने भी इमोशनल ट्रेट्स होंगे वो एक राजा की तरह। हमेशा आप अपने आप को रिजर्व रखेंगे इन टर्म्स ऑफ इमोशंस और दूसरों का ख्याल रखेंगे। वही अगर आपका जन्म तिथि जो है सप्तमी तिथि का हुआ, तो आप जो है एक शनि की तरह रोल प्ले करेंगे। शनि क्या करते हैं, अपने इमोशंस को ड्राई कर देते हैं। आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं करोगे कभी। सूर्य जो है तिथि रूलिंग प्लैनेट है, वो एक राजा की तरह अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। नॉट एज लाइक कि हमारे पास इमोशंस ही नहीं। बट शनि अगर आपका रूलिंग तिथि होगा, रूलिंग प्लैनेट होगा तिथि का, सप्तमी तिथि का जन्म हुआ तो आपका शनि का रूलिंग प्लैनेट होगा। और अगर आपका पूर्णिमा तिथि का जन्म है तब भी आप शनि से रूल होते हैं। तो वो शनि क्या करते हैं, आपके सारे इमोशंस को फ्रीज कर देंगे। आप कभी किसी को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे कि आपके अंदर क्या फीलिंग थी। दूसरा समझते हैं जो तत्व है वह है नक्षत्र। आप सभी जानते हैं कि नक्षत्र जो है कुंडली एनालिसिस में बहुत महत्व रखता है इन टर्म्स ऑफ दशा अंतरदशा देखने के लिए। कौन सा समय अच्छा चलेगा, कौन सा समय खराब, किस समय हमारा करियर चेंज होने वाला है, ये सारी चीजें हम दशा अंतरदशा जो है नक्षत्र बेसिस पे ही निकाला जाता है एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन जो ये नक्षत्र है हमारे थॉट प्रोसेस को दिखाते हैं, हम किस तरह से आइडिया लगाएंगे, किस तरह से लोगों से पूछेंगे, किस तरह से हम अपने आइडिया एक्सप्रेस करेंगे लोगों को, वह हमारा जो है चंद्रमा के नक्षत्र पे ही आधारित होता है। और यह जो है हमारी प्राण वायु भी होता है, हमारा जीवन आयु कितना होगा वह चंद्रमा के नक्षत्र पे ही आधारित होता है। दूसरा समझते हैं आप, जो तिथि नक्षत्र के बाद आता है वह है करण। जब
पंचांग की बात करते हैं तो जो पंच तत्व है उसमें से करण जो है तीसरा तत्व माना जाता है, और उस तत्व के आधार पे आपकी कुंडली में यह दिखाया जाता है कि आपको जो अर्थ एलिमेंट है यानी कि स्टेबिलिटी कितनी है आपकी लाइफ में। आपने नोटिस किया होगा कि आपका करियर लॉर्ड बहुत अच्छा है, 10th हाउस का है, मालवीय योग या बहुत अच्छे योग है, एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया है। बट स्टिल आप बार बार करियर स्विच करते हैं, बार बार जॉब बदलते हैं, या फिर बिजनेस भी अगर कर रहे होते हैं तो एक स्टेबिलिटी नहीं होती है। कभी अचानक से करियर ग्राफ जो होता है एकदम पीक पे जाता है, फिर अचानक से कुछ इनकम ही नहीं जनरेट हो रहा था। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है कि जो करंट लॉर्ड है आपका, जो पंचांग बेस्ड जिस दिन आपका जन्म हुआ है, उस पंचांग के आधार पे जो आपका करण लॉर्ड है उस पे उसका कुंडली में क्या स्थिति है, तो वह देखना होता है। अगर करण लॉर्ड जो है मरकरी से रूल है और मरकरी रेट्रोग्रेड है आपकी कुंडली में, तो वो आपको बिजनेस में रुक रुक के फायदा देगा। यही करण लॉर्ड जो है आपका वीनस हो जाए और एग्जॉल्टेशन में चला जाए और आपका जो 7th हाउस है वो खराब हो, फिर भी आपकी जो बिजनेस में है वो स्टेबिलिटी रहेगी। तो ये करण लॉर्ड दिखा। आगे बढ़ते हैं। तिथि, नक्षत्र, करण के बाद वार। यह बहुत महत्व रखता है आपके हेल्थ के लिए। और उसके बाद सबसे जरूरी चीज आपका जो एनर्जी लेवल है, आप किस तरह के एंथुजियास्टिक पर्सन हैं, किस तरह से इंगेज होते हैं, किसी भी चीज को एक्सप्रेस करते हैं, वह आपके वार से डिसाइड होता है। वार मतलब होता है कि दिन, कौन सा वीक डे है जिस दिन आपका जन्म हुआ है। यह जो दिन है वह आपको एक तरह से फायर देता है, अग्नि। अग्नि एलिमेंट जो होता है वह आपके लाइफ में आता है और वह आपको डायरेक्शन देता है कि आप किस तरह से एक्सप्रेस कर पाओगे खुद को। और यही जो फायर है वो आपको बताएगा कि आपका हेल्थ कैसा होगा। सपोज आपका जो जन्म है वह ट्यूसडे के दिन हुआ है और आपका मंगल आपकी कुंडली में बहुत अच्छा नहीं बैठा हुआ है, किसी राहु और केतु से एफ्लिक्शन में है। तो इवन दो हैविंग आपका जो एसेंडेंट लॉर्ड होगा वो मजबूत होगा, फिर भी आपको कहीं ना कहीं एक फायर एलिमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, मंगल से रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो वार का जो रूलिंग प्लैनेट है उसका स्टेटस कुंडली में देखना बहुत जरूरी होता है इन टर्म्स ऑफ आपको किस तरह की एनर्जी दी गई हुई है प्लैनेट के। अब जो पांचवा तत्व है वह तत्व है योग। योग तत्व जो है आकाश तत्व को दिखाता है, यानी कि जुपिटर तत्व को। जुपिटर जो है हमारे सबको मिला के चलने वाले, तो यह दिखाएगा कि आप किस तरह से लोगों से मिलके चलते हैं, किस तरह से लोगों से सामंजस्य बना के चलते हैं, तो कनेक्ट विद एवरीवन योग होता है। अगर योग आपका जो है सूर्य से जुड़ा हुआ होगा तो आप सबसे मिलके सबके बारे में सोचोगे। यही योग जो है आपका, तो मान लीजिए बुध से जुड़ा हुआ, तो बच्चों की तरह सोचोगे, पहले अपने बारे में सोचोगे फिर दूसरे के बारे में सोचोगे। तो ये पंच तत्व, तिथि, नक्षत्र, करण, वार, योग, ये पंचांग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वह पंचांग आपकी खुद की होनी चाहिए, पर्सनल पंचांग। जिस दिन आपका जन्म होता है उस दिन का पंचांग पूरे लाइफ आपके साथ रहता है। वह पांच तत्व आपके जीवन में सामंजस्य बनाने में आपका हेल्प करता है। भले ही आपका 7th हाउस अच्छा ना हो, भले ही आपका जो 10th हाउस में एफ्लिक्शन हो, लेकिन अगर आपका करण लॉर्ड या फिर आपका तिथि जो है वो अच्छा होगा, तिथि लॉर्ड अच्छा होगा, तो आप उस समस्या से इजीली ओवरकम हो जाते हैं। और नहीं है तो आपको उस तिथि और करण लॉर्ड का या फिर जो भी पंचतत्व एफ्लिक्शन में है उसका उपाय करना चाहिए। तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार से एक श्लोक है, आकाशत वायुर वायुर अग्निर अग्निराप आप पृथ्वी। यानी कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से आप, आपा यानी कि जल, और जल से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। इसी तरह से अगर इस आप तैत्तरीय उपनिषद के इस श्लोक को एक्सप्लेन करेंगे और आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आत्मा का जो निर्माण है वह आकाश, फिर आकाश से वायु और वायु से अग्नि, अग्नि से आप यानी कि जल, और जल से पृथ्वी द्वारा निर्माण हुआ है। और इन सभी को जब मिलाते हैं तब एक मनुष्य शरीर मिलता है। इस शरीर से ही हम अपने कर्म को पूरा करते हैं पृथ्वी पे। आइए समझते हैं इस पांच तत्व का पंचांग में किस तरह से रोल प्ले होता है, और कुंडली एनालिसिस में इस पंचांग एनालिसिस का क्यों पहला महत्व दिया गया है। तो एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरह से तिथि या पंचांग के जो और जो लिम्स है वह हमारी कुंडली में काम करते हैं। महात्मा गांधी जी का हॉरोस्कोप लिया गया है। इस कुंडली में जो लिब्रा राइजिंग है और कैंसर मून साइन है, चंद्रमा की राशि कर्क है और चंद्रमा राहु के साथ एप्लीशन में बैठा है।
तो जनरली हॉरोस्कोप देखते ही कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि चंद्रमा अफ्लिक्शन में बहुत ही इमोशनल होगा और गलत डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए कुंडली में, तो जो महात्मा गांधी जी का हॉरोस्कोप है, उनका जो जन्म तिथि है कृष्ण एकादशी तिथि को हुआ है। और कृष्ण एकादशी तिथि यानी कि 11th लूनार डे, वह मंगल से रूल करता है और मंगल इसका रूलिंग प्लैनेट है। और मंगल की स्थिति अगर कुंडली में देखें तो मंगल लगन में बैठे हुए हैं। लगन में मंगल बैठ के जो इनकी कुंडली है, उनको स्ट्रेंथ दे रहा है, इमोशनल स्ट्रेंथ। क्यों इमोशनल स्ट्रेंथ दे रहा है? क्यों? क्योंकि मंगल जो है तिथि लॉर्ड है। और मंगल किस चीज का कारक है? मंगल साहस का कारक है। इतनी समस्या होने के बावजूद भी उन्होंने साहस और हिम्मत कभी नहीं छोड़ी और सबका मॉरल बूस्ट किया है। तो यह मंगल जो है एक सेनापति का कार्य कर रहा है उनकी कुंडली में, तिथि लॉर्ड होते हुए। उन्होंने मंगल के सपोर्ट से सबको इमोशनल सपोर्ट दिया है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक उत्साह दिया है, हिम्मत ना हारने के लिए एक संदेश दिया है। यह कहाँ से हो रहा है? तिथि लॉर्ड से हो रहा है। वो इमोशनल स्ट्रेंथ कहाँ से आ रहा है? वो मंगल से आ रहा है। इन जनरल अगर कुंडली को ऊपर से देखा जाए, जो हॉरोस्कोप एनालिसिस के लिए देखते हैं लोग, उसमें क्या देखते हैं? चंद्रमा अफ्लिक्शन में है राहु के साथ, तो ग्रहण दोष बताते हैं। ग्रहण दोष है कुंडली में, क्यों? क्योंकि राहु के साथ चंद्रमा बैठा है। तो इमोशनली लोग स्ट्रांग नहीं बोलते हैं ऐसे लोगों को। बट यही तिथि लॉर्ड जो मंगल है, एकादशी तिथि के जन्म के कारण, इनका लगन में बैठने के कारण इनको इमोशनल स्ट्रेंथ मिला और इन्होंने सबकी मदद की। अब दूसरा जो लिम्स है, जो वीक डे है, वो सैटरडे। जो वीक डे यानी कि जो अग्नि तत्व है उनकी कुंडली में, वो शनि के द्वारा आया है। इसलिए इतना धैर्य और पेशेंस के साथ, वह एक जो आग था कि हमारे देश को आजाद करना है, वो सस्टेनेंस के साथ उस अग्नि को प्रज्वलित रखा उन्होंने। और अपने जीवन में उस जो उन्होंने निर्णय लिया था उसको पूरा करने के लिए उस अग्नि को, जो शनि के माध्यम से उन्हें मिला था, उस डिजायर को उन्होंने फुलफिल किया। जो शनि क्या है? शनि है सस्टेनेंस, परसिस्टेंस, एफर्ट। और वो अग्नि के द्वारा उनके लाइफ में थे, वो एनर्जी और शनि की तरफ से आ। उनका जो नक्षत्र है अश्लेषा है। नक्षत्र क्या? अश्लेषा प्राण वायु दिखाता है, यानी कि हमारी ब्रेथ, हमारा थॉट प्रोसेस। तो हर लोगों के जो एक मन की बात समझने का जो एक तरीका होता है, वो सारी चीजें अश्लेषा नक्षत्र में मिलती है। कुंडलिनी का जो स्ट्रेंथ होता है, अपने इच्छाओं पे जो कंट्रोल करने का जो स्ट्रेंथ होता है, वो अश्लेषा नक्षत्र के थ्रू ही मिलता है। और उनका नक्षत्र जो है, जो मरकरी का रूलिंग प्लैनेट भी मंगल के साथ ही बैठा है, यानी कि तिथि लॉर्ड मंगल के साथ बैठा हुआ है। तो प्राण वायु भी मंगल को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि थॉट प्रोसेस भी मंगल को सपोर्ट कर रहा है, इमोशनल स्ट्रेंथ देने में, सेल्फ मोटिवेट करने में। और योग एंड करण, अब थोड़ी देर पहले जैसे हम बता रहे थे, करण लॉर्ड जो होते हैं हमारे पृथ्वी तत्व को दिखाते हैं। करण लॉर्ड जो है इनका पल्लव करण। पल्लव करण जो है चंद्रमा से रूलिंग प्लैनेट है। अब ये पल्लव करण जो है, ये 10th हाउस में बैठा हुआ है राहु के साथ, और ये करियर में रोल प्ले कर रहे हैं। जबकि ये एप्लिकेशन में, बट स्टिल जो है इनका तिथि लॉर्ड जो है इनको मदद कर रहा है करियर में। अब योगा जो है वो साध्य योगा है, जो वीनस से रूलिंग प्लैनेट। योगा किस चीज के लिए होता है? आकाश तत्व के लिए, लोगों को जोड़ने का काम करता है। अब वही योग का जो है प्लैनेट, वो शुक्र, वो लगन में बैठ के मालव्य योग दे रहे हैं। तो इन्होंने लोगों को जोड़ने का काम किया और मास फॉलोवर जो थे इनके, मास लेवल पे जो इनके जो लोग फॉलो करते थे इनको, सबने इनकी मदद की थी और सबको साथ लेके ये चले थे। दूसरा एक कुंडली और एनालिसिस करेंगे पंचांग को समझने के लिए, स्वामी प्रभुपाद जी की। इनकी कुंडली के अनुसार से इनका जो मकर लगन है और चंद्रमा जो है उच्च का है टॉरस में। इनके पंचांग को समझते हैं। इनका जो तिथि है कृष्ण नवमी तिथि, यानी कि जो इमोशन है वह सूर्य के द्वारा रूल्ड है। और वह इमोशन कहाँ जाके बैठा है? सूर्य 8वें घर में बैठा हुआ है। ठीक है। और जो दूसरा है वीक डे, यानी कि जो फायर है, वो कहाँ से आ रहा है? मंगल के थ्रू। ट्यूसडे का जन्म है, इसलिए मंगल के थ्रू आ रहा है। तो मंगल कहाँ बैठे हुए? 5th हाउस में बैठे। अब नक्षत्र कौन सा है? मृगशिरा नक्षत्र, वह भी मंगल से ही जुड़े हुए। मंगल दो तत्वों का रूल कर रहा है। पहला तो हमारा एक फायर यानी कि अग्नि तत्व को, और दूसरा जो है वायु तत्व। वायु और अग्नि दोनों के दोनों रूल है मंगल से, और वो 5वें भाव में बैठे हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रभुपाद महामंत्र को प्रचार करने के लिए जाने जाते हैं, और 5वां घर जो होता है वो मंत्रों का घर होता है।
मंत्र जाप का घर होता है। जिस तरह का हमारा मन और चित्त रहेगा उसी तरह की हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी आती है। इसलिए हमारे चित्त को शुद्ध रखना ही हमारा काम होता है। हमारी जो कार्मिक पास्ट सर्किल भी होती है वो भी फिफ्थ हाउस से ही कनेक्टेड होती है। और इनका जो फिफ्थ हाउस है उसमें मंगल जो है वो फायर का और एयर का दोनों का लॉर्ड है। और वो फिफ्थ हाउस में एग्जॉल्टेड मून के साथ बैठा है। तो यहाँ पे उन्होंने महामंत्र का प्रचार कराया। अब अगला तत्व समझते हैं योग और करण। इनका जो योग है वज्र योग है, तो सबको लेके चलता है पूरे मास लेवल पे। गुड नंबर ऑफ फैन फॉलोइंग्स होता है इनके, वह हमेशा सस्टेन रहते हैं। और उसका जो वज्र योग का जो प्लैनेट है चंद्रमा, वह चंद्रमा भी उच्च का बैठा हुआ है फिफ्थ हाउस में। अगेन मंत्र भाव स्ट्रांग हो गया, जो सबको लेके साथ में चलना है, महामंत्र का प्रचार होना है। आज भी आपने नोटिस किया होगा कि यह सफलतापूर्वक चल रहा है। तो सबसे बड़ा रीजन है कि योग जो है उनका वज्र चंद्रमा एग्जॉल्टेशन में बैठा है। फायर और नक्षत्र यानी कि एयर प्लैनेट का रूलिंग जो है मंगल के साथ पांचवें घर में स्ट्रांगली बैठा हुआ है। अब करण को समझते हैं, तैतुला करण जो कि मरकरी यानी कि जो हमारा जो करियर होता है, स्टेबिलिटी होता है, वह नाइन्थ हाउस में एक ट्रैवल दिखाया। और वह मरकरी जो है एग्जॉल्टेड है, जो है वर्गों में। और उन्होंने अपने गुरु के ही आज्ञा को फॉलो किया था और पाश्चात्य देश में जाके महामंत्र का प्रचार किया था। यहाँ पे करण लॉर्ड करियर को दिखा रहा है नाइन्थ हाउस में बैठ के। नाइन्थ हाउस गुरु, करण लॉर्ड करियर, और बुध जो है तैतुला करण होने के लिए कारण मरकरी जो एक्सॉल्टेशन में है और नीच भंग राजयोग भी दे रहा है शुक्र। वैवाहिक जीवन त्याग के उन्होंने धर्म का रास्ता, धर्म प्रचार का रास्ता अपनाया। फिर वो जीवन में आगे बढ़े और अपने गुरु के जो आज्ञा थी उसका फॉलो किया। तो पंचांग का महत्व यहाँ पे देखा कि किस तरह से तिथि नक्षत्र करण वार योग इन सब ने इनकी करियर में हेल्प किया, इनके जीवन में हेल्प किया। और लोगों को जो फिफ्थ हाउस है उसमें जो अग्नि तत्व है, कहाँ उन्होंने अपनी एनर्जी लगाई, मंत्र प्रचार में उन्होंने एनर्जी लगाई। ठीक है, कहाँ पे उनका सोच गया, नक्षत्र वायु थॉट प्रोसेस, मंत्र प्रचार में उनका सोच गया। ठीक है, कहाँ उनका करण लॉर्ड है जो नाइन्थ हाउस में है गुरु के भाव में, और एक्सॉल्टेशन में नीच भंग राजयोग भी दे रहे हैं शुक्र को। तो हर रिलेशनशिप से ऊपर उठ के उन्होंने भक्ति मार्ग को चुना, अपने गुरु को फॉलो किया। तो पंचांग का बहुत महत्व होता है हमारे करियर प्लानिंग में। करियर प्लानिंग पंचांग के आधार पे किया जाता है। हमारे जीवन को भी, जितने भी रिलेशनशिप होते हैं हमारे फैमिली में, वो भी पंचांग के आधार पे होता है। अगर तिथि लॉर्ड एफ्लिक्शन में है तो आपको अपने जो ज्योतिष आचार्य हैं, उनसे पूछना चाहिए कि कौन सी तिथि में आपका जन्म हुआ है और उस तिथि का रूलिंग प्लैनेट कौन है, उसका क्या स्टेटस है, और आपको उस स्टेटस के अनुसार से उसका रेमेडी करना चाहिए। इवन दो हैविंग आपका सब सेवेंथ हाउस स्ट्रांग है, आपका जो चंद्रमा से जो सेवेंथ हाउस है वो भी स्ट्रांग है, बट आपका अगर तिथि लॉर्ड अच्छा नहीं होगा, वो एफ्लिक्शन में होगा, तो आपका हमेशा जो इमोशनल जो सपोर्ट होगा वहाँ कमी कमी फील होती रहेगी आपको। अगर करण लॉर्ड जो है वो अगर एफ्लिक्शन में है तो स्टेबिलिटी जो होता है ना, एक अर्थ जो हमें खड़े रहने के लिए चाहिए, घर बनाने के लिए चाहिए, वो स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं रहेगी। तो करंट लॉर्ड जो है उसका एनालिसिस करना चाहिए और उसके अनुसार से रेमेडी करना चाहिए। पंचांग एक फर्स्ट स्टेप होता है कुंडली एनालिसिस के लिए। उसके बाद जाते हैं लगन, चंद्रमा, दशा, अंतरदशा, और उसके बाद राशिफल या गोचर देखते हैं। पंचांग के अनुसार से ही आप पांच तत्व यानी कि पंच महाभूत का स्ट्रेंथ अपने लाइफ में पाएंगे। और जो एक तरक्की होती है, स्टेबिलिटी होती है, इमोशनल स्ट्रेंथ होता है, सबको साथ में लेके चलना होता है, अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना होता है, आप एनर्जी किस डायरेक्शन में लगाएंगे, वो सारी चीजें तिथि नक्षत्र करण वार और योग के माध्यम से ही हो सकता है। आप कुंडली का कितना भी एनालिसिस करवा लीजिए, भले ही 10 एस्ट्रोलॉजिस्ट से दिखवा लीजिए, लेकिन जब तक आप अपने पंचांग का एनालिसिस नहीं करवाते हैं, पंचांग के अनुसार से अपने जीवन को नहीं ढालते हैं, आप अलाइन नहीं हो पाते हैं उस प्लैनेट के एनर्जी से। इसलिए आप अपने पंचांग का एनालिसिस करवाइए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। और आप अपने ज्योतिष से ज़रूर पूछेंगे कि आपका पर्सनल पंचांग क्या कहता है, किस तरह के पांच तत्वों से आप बने हैं और कौन सा ग्रह जो है उन पांच तत्वों को रूल कर रहा है और उनका क्या स्टेटस है। थैंक यू, नमस्ते।